नमस्कार। आज के अध्याय में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि आशुलिपि के अंदर अंतिम हुक अथवा आंकड़े आशुलिपि में किस प्रकार बनाए जाते हैं और उनका आशुलिपि में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। इससे पहले प्रारंभिक हुक अथवा आंकड़े के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी कि वे हुक अथवा आंकड़े जो बनाए किसी भी रेखा के शुरू में जाते हैं और पड़े उस रेखा के बाद में जाते हैं, प्रारंभिक हुक अथवा आंकड़े कहलाते हैं। आशुलिपि के अंदर प्रारंभिक हुक अथवा आंकड़े व्यंजन र, ड तथा ल के लिए लिखे व पढ़े जाते हैं और अंतिम हुक यानी वे हुक अथवा आंकड़े जो बनाए किसी भी रेखा के अंत में जाते हैं और पढ़े भी उस रेखा के बाद में जाते हैं, अंतिम हुक अथवा आंकड़े कहलाते हैं। आशुलिपि में ये अंतिम हुक अथवा आंकड़े व्यंजन न, अण, य, व और फ के लिए लिखे और पढ़े जाते हैं। अब सबसे पहले आता है कि अंतिम हुक बनाने के क्या नियम है। सबसे पहले आता है, अगर कहीं सरल रेखाओं में किसी सरल रेखा के अंत में अगर आप एक छोटा हुक दाईं गति से बना देते हैं तो वो दाईं गति से बनाया गया छोटा हुक व्यंजन न और न का योग करेगा। जैसे मान लिया आप लिखते हैं कन या कण, ये कै रेखा, ये दाईं गति से यदि आप एक छोटा हुक बना देते हैं तो ये हुक न और न का योग करेगा। आप लिखते हैं चन या चण, च और ये न, ये दाईं गति से हुक बनाया आपने। आप लिखते हैं तन, त और ये न, पन या पण, ये पै रेखा और ये न का हुक, ये दाईं गति से बनाया गया हुक। रन या रण, र, ये दाईं गति से बनाया गया हुक। यानी किसी भी सरल रेखा के अंत में अगर आप दाईं गति से एक छोटा हुक बना देते हैं तो दाईं गति से बनाया गया ये छोटा हुक व्यंजन न और न का योग करेगा। दूसरा आ जाता है, यदि किसी भी सरल रेखा के अंत में अगर आप बाईं गति से एक छोटा हुक बना देते हैं तो बाईं गति से बनाया गया छोटा हुक व्यंजन रेखा के बाद य, व और फा का योग करेगा। जैसे मान लिया आप लिखना चाहते हैं कव या कै, ये बाईं गति से, जैसे आप सैवृत बनाते हैं बाईं गति से। चव, ये बाईं गति से। तय, ये बाईं गति से। पै या पव, ये बाईं गति से। रव, र और ये बाईं गति से। यानी किसी भी सरल रेखा के अंत में अगर आप बाईं गति से एक छोटा हुक बना देते हैं तो बाईं गति से बनाया गया छोटा हुक व्यंजन रेखा के बाद य और व का योग करता है। अब आता है वक्र रेखाओं के साथ। वक्र रेखाओं के अंत में यदि आप एक छोटा हुक बना देते हैं तो अंत में बनाया गया यह छोटा हुक वक्र रेखा के बाद न और न का योग करता है। जैसे मन, मैं और ये न का हुक मन। आप लिखते हैं फन, फ और ये न का हुक वक्र रेखा के अंदर। वक्र रेखा के अंदर आप लिखते हैं नन, न और ये न का हुक अंत में बनाया गया। आप लिखते हैं शन, श और ये न आ गया शन वक्र रेखा के अंत में। आप लिखते हैं रन, र और ये न का हुक रन। यानी किसी भी वक्र रेखा के अंत में यदि आप एक छोटा हुक कर्व के अंदर बना देते हैं तो वो छोटा हुक व्यंजन न और न का योग करता है। वक्र रेखाओं के साथ य व के हुक नहीं बनाए जाते। अगर कहीं भी किसी वक्र रेखा के साथ आ जाता है पूरी रेखाएं ही लिखी जाती है। जैसे मान लिया फावड़ा, फ के साथ व आ गया तो ये पूरा लिखा जाएगा फावरा, फाव यड़ा। आप लिखते हैं मव, ये मैं और ये व। यानी कहीं भी वक्र रेखाओं के साथ अगर आपको अंतिम हुक बनाने पड़ते हैं तो वक्र रेखाओं के अंत में एक छोटा हुक कर्व के अंदर यदि बनाया जाता है तो व्यंजन न और न का योग करता है। वक्र रेखाओं के साथ य व के आंकड़े प्रयोग नहीं किए जाते। यदि किसी भी सरल रेखा या वक्र रेखा के साथ प्रारंभिक और अंतिम हुक एक साथ प्रयोग किया जाता है, जैसे मान लिया आप लिखते हैं मरण, मैं, र और ये न का हुक। आप लिखते हैं प्राण, पै, र और ये न का हुक। आप लिखते हैं पालन, पै, ल और ये न। आप लिखते हैं कर्व, कै, र और ये व का हुक क्रव।
यानी किसी भी सरलरेखा या वक्र के साथ प्रारंभिक और अंतिमुख दोनों प्रयोग किए जा सकते हैं। जब किसी भी रेखा के ऊपर प्रारंभिक और अंतिमुख आप प्रयोग करते हैं तब सबसे पहले रेखा पढ़ी जाती है, उसके बाद प्रारंभिक और अंत में अंतिमुख पढ़े जाते हैं। यानी कोई भी सरल रेखा होगी जिसके ऊपर आप प्रारंभिक बनाएंगे और अंतिमुख बनाएंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे तो पहले रेखा पढ़ी जाएगी और उस रेखा के बाद प्रारंभिक और अंत में अंतिमुख। जैसे मरण रेखा, पहले मैं रेखा पढ़ेगी, फिर प्रारंभिक र, फिर अंत में अंतिमुख न। प्रणता, पहले पै रेखा पै, फिर रे प्रारंभिक, फिर अंतिमुख न। पालन, पहले पै रेखा, फिर ले का हुक, फिर न का हुक। कर्व, पहले कै रेखा, फिर रे का हुक प्रारंभिक हुक, फिर अंत में अंतिमुख। इस तरह से प्रारंभिक और अंतिमुख आने पर रेखाओं को लिखा व पढ़ा जाता है। मध्य में अगर कहीं अंतिमुख आ जाते हैं तो जहां संभव है वहां अंतिमुख प्रयोग किए जाएंगे, और अंतिमुख के साथ यदि कोई स्वर आ जाता है तो वो स्वर अगली जो व्यंजन रेखा आती है उसके पहली तरफ प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लिया उपयोग, ये पै रेखा हो गई लाइन काट कर, यह कहो और ये गै, ऊ का स्वर हो गया। अब जो ये का स्वर आया ये गै के पहली तरफ आ जाएगा उपयोग। उपाय, उपाय। चंचल, आतंक, यदि यहां पर आतंक होता तो आपने ये अंतिमुख बना दिया। अब ये आ गया आतंक, अब क्योंकि मध्य में यहां यदि आप नया का हुक बनाते हैं तो कै रेखा लिखना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जहां मध्य में आप अंतिम हुक बनाने संभव नहीं है हमारे लिए, तो वहां अंतिम हुक प्रयोग नहीं किए जाएंगे। लेकिन जहां हम सुविधानुसार अंतिम हुक प्रयोग कर सकते हैं वहां अंतिम हुक प्रयोग किए जाए। इसके अलावा कहीं भी किसी भी शब्द के अंत में यदि न, य, व के बाद यदि स्वर आते हैं उस स्वर को लिखने के लिए न रेखा या व रेखा पूरी लिखी जाएंगी। क्यों? जैसे हम लिखते हैं पान, पै और ये न, अगर आ जाता है पानी तो न के बाद ई का स्वर आता है तो यहां पूरा लिखा जाएगा पानी। आप लिखते हैं करण, करण, कै रे और ये न, अब आ जाता है करनी तो कै रे और ये न, क्योंकि ई का स्वर लिखने के लिए आप न रेखा पूरी लिखें। यानी कहीं भी किसी भी शब्द में यदि अंत में न, य, व आता है और इसके बाद यदि स्वर होता है तो अंतिम स्वर के लिए अंतिम रेखा आपको लिखनी जरूरी है, तो वहां ये अंतिम प्रयोग नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा कहीं यदि अनुस्वार आ जाता है तो अनुस्वार के लिए अंतिम प्रयोग किया जा सकता है। जैसे इससे पहले मैंने वाक्यांशों में बताया था कि कहीं यदि था आता है, जैसे जाता था, तो जहां रेखा खत्म होती है वहां आपने एक डॉट लगाने से था का योग हो जाता है। जाते थे, और जहां रेखा खत्म होती है वहां डैश लगाते हैं। गए थे, ये गए और ये थे। जाती थी, और जब थी आ जाता है तो साथ में थ रेखा लिख देते हैं। अब यदि यहां अनुस्वार आ जाता है जाती थी, तो जहां आप थ रेखा लिखते हैं थ के साथ अंतिमुख न बनाकर इस अनुस्वार का संकेत किया जा सकता। अब आ जाते वाक्यांश। वाक्यांशों में मैं एक बार दोबारा दोहरा देना चाहता हूं कि कहीं सा से सी आता है या पास आता है तो उसके लिए वाक्यांशों में सवृत प्रयोग किया जाता है। कहीं के पास आता है तो कै रेखा और सवृत। अगर कहीं के अनुसार आता है तो कै रेखा और सवृत दाईं गति से। यदि सस या सव आ जाते हैं तो एक बड़ा व्रत प्रयोग किया जाता है। यदि साथ आते हैं तो सत चावृत प्रयोग किया जाता है।
यदि के साथ आ जाता है तो कै रेखा और सच्चा प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब है अंतिमुक्त निर्णय वाक्यांशों में नहीं, पूर्ण और दिन के लिए किया जाता है। जैसे कुछ नहीं, आपने कुछ के लिए रेखा लिखी, नहीं यानी कुछ नहीं। यह नहीं कहा गया है, दिया गया, यह नहीं कहा गया है। महत्वपूर्ण, ये महत्व का चिन्ह आपके लिए न का उपना, महत्वपूर्ण। शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण। अच्छे दिन, ये अच्छे, ये दिन, अच्छे दिन। यानी वाक्यांशों में अंतिमुक्त न का प्रयोग नहीं, पूर्ण और दिन के लिए किया जाता है, और वाक्यांशों में अंतिमुक्त यह का प्रयोग पूर्वक के लिए किया जाता है। जैसे शांतिपूर्वक, ये शांतिपूर्वक। एक है शांतिपूर्वक ढंग से, तो हो गया ये शांति, ये पूर्वक, ये ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से। सहानुभूतिपूर्वक, अब ये सहानुभूति आ गया, सहानुभूति का चिन्ह, क्योंकि वक्र रेखाओं के साथ वह के अंतिमुक्त प्रयोग नहीं किए जाते, तो यहाँ इसके साथ पै रेखा और वह प्रयोग किया जा सकता है। तो शांतिपूर्वक। इस तरह से वाक्यांशों में अंतिमुक्त निर्णय का प्रयोग नहीं, पूर्ण और दिन के लिए किया जाता है, और अंतिमुक्त यह का प्रयोग पूर्वक के लिए किया जाता है। मैं आपको एक बार दोबारा देना चाहता हूं कि आशुलिपि के अंदर वो जो किसी भी सरल रेखा के या वक्र रेखा के अंत में बनाए जाते हैं वो अंतिमुक्त कहलाते हैं। ये हुक अंत में लिखे जाता है और अंत में ही पड़ेगा। सबसे पहले आता है, यदि किसी सरल रेखा के अंत में अब अगर आप एक छोटा हुक बना देते हैं दाईं गति से, तो न और न का योग करेगा। और यदि अंत में किसी सरल रेखा के अंत में अगर आप एक बाईं गति से छोटा हुक बना देते हैं, तो बाईं गति से बनाया गया छोटा हुक व्यंजन य और वह का योग करेगा। वक्र रेखाओं के अंत में यदि वक्र रेखा के साथ अंत में अगर आप एक छोटा हुक बना देते हैं, तो छोटा हुक न और न का योग करेगा। वक्र रेखाओं के साथ यह वह के हुक प्रयोग नहीं किए जाते। मध्य में आसानी व स्पष्टता से यदि आप अंतिमुक्त प्रयोग कर सकते हैं तो इनका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जहां इनको बनाना संभव नहीं है वहां इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे चंचल आप मध्य में प्रयोग कर सकते हैं। आतंक न का प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो न पूरा लिखा गया है। उपयोग यह का मध्य प्रयोग हो सकता है, तो इसका प्रयोग किया गया। यदि मध्य में यह वह न आता है और उसके बाद कोई स्वर होता है, तो उसके बाद यह के साथ जो भी रेखा आती है ग की आ गई, उसके पहली तरफ पहले स्थान का है तो पहले पर, दूसरे का है तो दूसरे पर, तीसरे स्थान का स्वर है तो तीसरे स्थान पर लिखा। अगर कहीं भी किसी भी वाक्य के अंदर या किसी भी शब्द के अंदर यदि अनुस्वार आ जाता है, तो अनुस्वार के लिए अंतिमुक्त न और न का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मंच, इससे पहले भी मैंने बताया था अनुस्वार के अंदर ही कि कहीं भी अगर अनुस्वार या अनुनासिक ध्वनि आ जाती है और जहां आपको लगता है कि अनुस्वार या अनुनासिक ध्वनि जो है व्यंजन न के समान आ रही है, तो वहां व्यंजन न रेखा प्रयोग की जा सकती है। जब व्यंजन न रेखा प्रयोग की जा सकती है तो उसके लिए अंतिमुक्त न भी प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी शब्द के अंत में यदि न, य, व के बाद स्वर होता है तो बाद में आने स्वर के लिए रेखा पूरी लिखी जाती है, क्योंकि आशुलिपि के अंदर नियम है कि अंतिम स्वर के लिए अंतिम रेखा लिखना अति आवश्यक है। और जहां कहीं भी न, य, व के बाद यदि स्वर आ जाता है तो उस स्वर को लिखने के लिए अंतिम प्रयोग न करके रेखा पूरी ही लिखी जाएगी। वाक्यांशों में अंतिमुक्त न का प्रयोग नहीं, पूर्ण और दिन के लिए किया जाता है, और वाक्यांशों में अंतिमुक्त यह वह का प्रयोग पूर्वक के लिए किया जाता है। इस तरह से मित्रों आपने पूरे लेसन का अभ्यास करना है।